गुरुजी सदा सहाय, शिवजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ज्योतिष की सभा में। जो आज हम चर्चा करेंगे किट्टी की कुंडली की। ये 2020 का इनका जन्म है। ये 3 साल की एक बच्ची हैं। और अगर आप भी अपनी कुंडली फ्री में दिखाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। तो देखिए कितना अ, कितने सुंदर योग और कितने गहरे योग इस कुंडली के अंदर छुपे हुए हैं। इनके कुछ प्रश्न भी हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जैसा कि कामरूप से ये कुंडली हमारे पास भेजी गई है। तो देखिए, लगन है कुंभ का। कुंभ का लगन दर्शाता है, कुंभ महानता का प्रतीक है। कुंभ की राशि, शनि की दो राशियां होती हैं ना, मकर और कुंभ। जो कुंभ है वो एक बहुत ही महान राशि होती है, जिसके कारण कि व्यक्ति का करैक्टर, व्यक्ति की बातचीत, व्यक्ति के मन के विचार बहुत अच्छे होते हैं। ये इनका करेक्टर हो गया। अब आपने देखा कि लगन कहाँ चला गया, 12वें में। लगन अस्त हो गया। पर इसमें दो बातें हैं। एक तो लगन 12वें में चला गया, और एक कथन ये भी होता है कि लगन अगर 12वें हो तो कोई दोष उसको नहीं लगता। लेकिन खैर हम उसको वैसे नहीं मानते। लेकिन यहाँ पे शनि उच्च के हैं। एक बात और है, और ये शनि का अपना भाव भी है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा ग्रह है अस्त हो रहा है। तो ऐसे में शनि मकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अब देखना पड़ेगा गहराई से इस कुंडली को कि आखिर ये क्या कह रहे हैं शनि। चले तो ये 12वें में गए, जो कि व्यय स्थान है, जिसे हम वैसे अच्छा नहीं मानते। पर यहाँ पे ये शनि, क्योंकि ये मकर राशि के हैं, अपनी स्वराशि में बैठे हुए हैं और 12वें भाव में हैं। और अब हमने देखा तो शनि की दृष्टि कहाँ पड़ी, दशम स्थान षष्ठेश पर। अब षष्ठेश पर शनि की दृष्टि पड़ी, तो यानी कि शनि का वो अपना भाव है। और दूसरी दृष्टि शनि की 7, 8, 9, 10 दशम दृष्टि यहाँ पड़ी। और यहाँ सप्तम और यहाँ दशम। अब ये दोनों दृष्टियां पड़ने से, और ये 7 नंबर ग्रह तुला कहाँ चला गया, शुक्र में, षष्ठेश में शुक्र। यानी कि एक दृष्टि यहां पड़ी और एक दृष्टि यहां पड़ी, और यहां का ग्रह यहां चला गया। तो यानी कि, और शनि शुक्र की राशि में उच्च होते हैं, यानी कि शुक्र के साथ शनि का विशेष योग होता है। और यहाँ पे जो ग्रह यहाँ से यहाँ जा रहा है वो शुक्र ही है, और शनि की विशेष दृष्टियां इस भाव और इस भाव पर हैं। तो यानी कि शुक्र के साथ विशेष युति का शनि देव का योग बन गया। और अब देखेंगे थोड़ी सी और गहराई से, तो कहाँ पे इफेक्ट आएगा इस कुंडली का, ये हमें अपनी कॉमन सेंस से पता लगाना होता है कि आखिर ये बन क्या योग रहा है। क्या ये खर्चे का योग बन रहा है, क्या ये कह रहा है ये योग हमसे। तो अब देखिए, धर्म का भाव काफ़ी ज़्यादा इसमें पावर में आ गया। कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ का ग्रह यहाँ भी बैठ गया और उस दोनों के ऊपर दृष्टि पड़ी, और शनि की विशेष युति होती है। शनि 12वें में है। अब 12वां भाव क्योंकि मोक्ष का भी कारक होता है और ये धर्म का भी कारक होता है। धर्म और मोक्ष दोनों की आपस में रिजेम्बलेंस हो गई, तो यहाँ पे जो फल आएगा वो धर्म और मोक्ष दोनों को एकाकार करने से आएगा। तो प्रिय दर्शकों, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि धर्म का विशेष प्रभाव इस बच्ची के ऊपर रहेगा। ये स्वभाव, कुंभ की राशि पहले से ही मौजूद है, तो स्वभाव के ये बहुत अच्छे और ईमानदार और ये सब होते हैं। और धर्म के साथ रिजेम्बलेंस होगी, यानी कि बचपन से ही ये बच्ची धार्मिक प्रवृत्ति की होगी, ऐसा योग इसकी कुंडली में देखा गया। जो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त करना, और ये सब इसमें बुद्धि इसकी चलेगी। वैसे केतु मोक्ष का दाता होता है, उस पॉइंट में बाद में आएंगे कभी। इस समय हम चर्चा कर रहे हैं इस कुंडली के ऊपर फलित होने वाले योगों की। तो अगर देखिए दोस्तों, हमने पैसे की बात क्यों नहीं बोली कि ये पैसे का घाटा देने वाली कुंडली है। क्यों, क्योंकि व्यय का स्थान चला गया। हमें साथ में चेक उसके धन और आय के भाव भी करने पड़ेंगे। तो धन का देखिए, जो स्वामी है वो 11वें भाव में बैठा है, गुरु उच्च का, स्वराशि का। और 1, 2, 3, 4, ये तो खैर दृष्टि नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे उच्च दृष्टि का बैठा हुआ है। तो धन का यानी कि पूरा अच्छा योग बना हुआ है, बहुत अच्छा, और आगे इस पे कोई दोष नहीं है, कहीं उल्टी सीधी जगह पे नहीं गया। और शनि यहाँ पे मौजूद है, तो धन के बारे में कोई विशेष योग, इसका बुराई करने का कोई योग नहीं बना, धर्म का योग बना। अब इस बच्ची की 3 साल की है, इनका जन्म जहाँ पे होगा उस घर के अंदर जैसे ही ये पैदा होंगी, लोग घर में पूजा पाठ ज़्यादा करने लगेंगे, तीर्थ यात्रा करने लगेंगे, भगवान के बारे में जानने लगेंगे, और
बहुत सारी चीज़ें, धर्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो इनके घर पे होने लगेंगी। तो इनकी कुंडली के अंदर देखते हैं, ये तो था पहला योग जीवन का, जो हमने, जो फर्स्ट फेज ऑफ द लाइफ है, और ये रहेगा 42 वर्ष की आयु तक कम से कम। तो इस तक इनके धर्म में धर्म की विशेष प्रधानता इनके जीवन में रहेगी। धन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि धन का स्वामी आय में है। ठीक। अब देखते हैं द 8th हाउस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिसको 98% ज्योतिषी जानते नहीं है, कभी उसको देखा ही नहीं है। उनको सिर्फ इतना पता है कि ये मृत्यु का भाव होता है। ये मृत्यु का भाव नहीं है। ये मतलब मृत्यु का भाव है, लेकिन इसका मीनिंग कुछ और होता है कुंडली के अंदर। व्यक्ति जन्म, लग्न है जन्म, द फर्स्ट फेस ऑफ द लाइफ, जन्म से मृत्यु की ओर अग्रसर होता है। और 42 के बाद द सेकंड फेस ऑफ द लाइफ, 8th हाउस से अगर देखा जाए तो उसके 100% सही रिजल्ट मिलते हैं। जो आप देखते हो कि बड़े बड़े कामयाब लोग होते हैं और उसके बाद उनकी कामयाबी डब्बे में घुस जाती है, कुंडली में बड़े बड़े स्टार होते हैं और वो सफल नहीं हो पाते, वो 8th हाउस का कमाल होता है। या इससे उल्टा आप देखते हैं कि पहले आदमी कुछ भी नहीं था और बाद में वो बहुत कामयाब हो गया, वो 8th हाउस का कमाल होता है, क्योंकि वो मृत्यु की ओर अग्रसर होने के लिए उसका जीवन कैसा होगा। और बाकी कुंडली में कितने मर्जी अप एंड डाउन क्यों ना हो, उसका डिफरेंस होता है। अब देखेंगे सूर्य को। ये चीज़ मैं आपको प्रूव, अगर आप बने रहेंगे मेरे साथ, मैं चीज़ें आपको प्रूव करके हर कुंडली पे दिखाऊंगा, जो कि जिंदगी बिता बिता चुके हैं, सेलिब्रिटी हैं। पहले उन्हें कोई नहीं पूछता था, लेकिन जब ये टाइम आया तो वो बहुत सक्सेस हो गए। और इसका उल्टा भी इतना ही सच है। तो सूर्य देखिए बैठे हुए हैं कन्या राशि में, और इसमें सूर्य की अच्छा माना जाता है। लेकिन फिर भी सूर्य सप्तमेश जो है वो यहाँ पे अस्त हो गया, ये अस्त हो गया। अब विवाह के लिए थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, लेकिन जब इसको पूरी तरह से देखा तो 6 देखा तो अपनी राशि से एक भाव आगे बुध यहाँ बैठ गए। अब 7 को देखा तो शुक्र यहाँ चला गया। तो ये यानी कि ग्रह कैसे घूमा, देखिए ऐसे ऐसे। जब ये अगर एक भाव पीछे की ओर ये अस्त हुआ तो आगे देखा तो अपनी राशि से एक भाव आगे चला गया। इसलिए इसके ऊपर ये जो नीचे को डूबने का योग है, ये वाला प्रभाव नहीं लगेगा। बाकी राशि ये भी अच्छी है और ये भी अच्छी है। तो इसका मतलब है कि ये अपने आप में एक अच्छी ही चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। यानी कि विवाह के बाद ऐसी बच्ची का भाग्योदय होता है। आप जान पा रहे हैं यहाँ से कि कैसे विवाह के बाद ऐसी बच्ची का भाग्योदय होगा, क्योंकि ये तो अस्त था विवाह। ये बात कैसे बोली जा रही है, सेकंड फेस ऑफ द लाइफ को भी नहीं बोला जा रहा है। अगर सेकंड फेस ऑफ द लाइफ अप होता, यहाँ पे ये ऐसे ऐसे चलते ग्रह या स्पेशल कोई स्टार होता, तो हम कहते कि सेकंड फेस ऑफ द लाइफ से अप है। यहाँ पे विवाह से अप है, क्यों? क्योंकि जो योग बना वो यहाँ से यहाँ तक ही गया। तो और ये चीज़ बुरी नहीं है, ये अपने आप में अच्छी है। सूर्य और बुध एक दूसरे से आगे पीछे, आमतौर पे सूर्य बुध एक साथ रहते हैं कुंडली के अंदर, और सूर्य बुध अगर आगे पीछे हो जाए तो विशेष योग बनता है। और सूर्य से आगे अगर कोई ग्रह चला जाता है तो उसे वेश्य योग कहते हैं, और वो एक स्टार होता है। और जब ग्रह विशेष अनुपात में चलते हैं इस तरह से 5 6 7 मतलब सीक्वेंस वाइज राशियां चलती हैं और एक ही सीक्वेंस में चलती हैं, तो भी विशेष योग होता है 5 6 7। अब ये सप्तम भाव है, ये अष्टम भाव है, ये नवम भाव है, और ग्रह कैसे चल रहे हैं 5 6 7, और ग्रह भी इस तरह से चल रहे हैं। देखिए, तो विशेष योग बन गया। तो इसकी जो शुरुआत है, अगर ये शुरुआत 8th हाउस से होती तो हम कहते कि इट इज अ सेकंड फेस ऑफ द लाइफ। लेकिन क्योंकि इसकी शुरुआत, बहुत गहरे योग हैं दोस्तों, बड़े ध्यान से देखिएगा, इसकी शुरुआत सप्तम भाव से हुई है। सप्तम भाव से इसकी शुरुआत हुई है, इसलिए इसे विवाह का स्थान कहा जाएगा कि विवाह से ऐसी बच्ची तरक्की करेगी। जबकि सामान्य व्यक्ति ऐसी कुंडली में धोखा खाता है, वो ये कहेगा कि पंचम भाव तो अस्त हो गया सूर्य का, तो यानी कि विवाह का योग अच्छा नहीं है। पंचम अष्टमेश में चला गया, 6 8 12 में कोई भी स्थान का केंद्र का स्वामी चला जाता है तो उसकी दुर्गति होती है, उसके प्रभाव की कमी आती है। ये ज्ञान हमें भी है, जानकारी हमें भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन हमें ओवरऑल इम्पैक्ट को, ज्योतिष की गहराई को समझना पड़ता है कि ग्रह वास्तव में आपसे कहना क्या चाहता है। अच्छा, अब यहाँ पे कोई ये भी धोखा खा सकता है कि ये 12वां भाव खर्चे का भाव है, ये तो बच्ची होगी और घर पे खर्चा बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा। लेकिन ये धर्म का स्थान है, ये धर्म के बारे में बात कर रहा है। ये जो घटना है ये भी अपने आप में कुछ थोड़ी बहुत घटित होगी, पर मेन चीज ये धर्म के साथ विशेष योग और युति बन गई, तो ये धर्म के बारे में कह रहा है, ना कि ये खर्चे के बारे में कह रहा है कि खर्चे को ये ग्रह बढ़ा देगा।
और इसके अलावा जब बात करें तो शनि ये विदेशों का भी कारक होता है, 11वां भाव जो है वो विदेश का भी कारक होता है। तो क्या ये भी एक चीज़ देख लेने वाली है, पैसे के साथ तो जुड़ी नहीं, 12वें भाव का स्वामी दूसरे भाव का स्वामी आय में चला गया, लेकिन पैसे के साथ तो ये चीज़ जुड़ी नहीं दोस्तों। ठीक। अब एक चीज़ और देख लेने वाली जरूरी है, धर्म के साथ जुड़ गई। अब हम बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे कि अगली चीज़ किसके साथ ये रिजेंबल कर सकता है। 12वां भाव मित्रों विदेश का भी कारक होता है, तो क्या विदेश के स्टार हैं। अब विदेश को देखने के लिए हमारे पास तृतीय भाव और ये दशम भाव भी है। सॉरी, दशम भाव में जो केतु बैठा हुआ है, विशेष तौर पर केतु यात्रा का कारक होता है, और तृतीय भाव भी यात्रा का कारक होता है। इनको अच्छे से इनको देख लेना इस गणना की पुष्टि कर सकेगा कि इस बच्चे के पैदा होने से व्यक्ति धार्मिक हो जाएंगे, वो तो हमने बता दिया। ठीक। और दूसरा कि क्या विदेश का योग बनता है। तो विदेश की अगर बात की, थोड़ा सा धन के ऊपर कुछ प्रभाव तो खैर पड़ता ही है, उसमें कोई शक नहीं कि जब बारहमेश हो गया तो, लेकिन उस चीज़ से उभरने के मैक्सिमम चांसेस तब होते हैं अगर इस तरह का किसी का योग होता है, अगर वो विदेश से रिजेंबल कर जाए। क्योंकि धर्म तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर खर्चे के भाव में जा रहा है तो वो अगर विदेश चला जाए तो वो खर्चे का भाव डाउन हो जाएगा और विदेश अप हो जाएगा, क्योंकि दोनों चीज़ों का आपस में रिजेंबल हो गया। खर्चे का भाव अप होना अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन विदेश में चले जाना एक अच्छी चीज़ है। जब एक हमने आर्टिफिशियल इफेक्ट, जैसे रतन पहना के लोग कोशिश करते हैं, होता तो नहीं है उससे, एक आर्टिफिशियल इफेक्ट को क्रिएट करने की कि जो ग्रह अभी चल नहीं रहा है और उसका अच्छा फल है तो उसका रतन पहना दो, आर्टिफिशियल इफेक्ट उसका इस टाइम पे क्रिएट कर दो जब एक्चुअल में वो है नहीं। उसी तरह से एक इफेक्ट इसका खर्चे का है, तो दूसरा इफेक्ट अगर विदेश का बन जाए तो क्या होगा। विदेश का बन जाए तो विदेश का हाईलाइट हो जाने से, विदेश चले जाने से, घर से दूर चले जाने से उस घर के लोगों को, सदस्यों को या इस बच्चे को ये वाला जो योग है इसका प्रभाव कम हो जाता है कि अस्त हो गया 12वें भाव में। तो इसकी पुष्टि कहां से होगी कि वो योग है या नहीं। अब हम देखते हैं केतु को। तो केतु अपने आप में देखिए दशम स्थान में है और केतु उच्च के हैं, चंद्र नीच के, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहां पे केतु की, ना कि चंद्रमा की। ठीक। तो केतु बिल्कुल उच्च के बैठे हुए हैं और केतु उच्च के हैं, और जब इसको देखा हमने तृतीय भाव को, तो मंगल फिर से यहाँ पे उच्च के बैठे हुए हैं, और एक जबरदस्त चीज इस कुंडली में एक और छुपी हुई है, अश्व राशि का मंगल, अष्टम दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है। देखिए 7 और ये 8, ये अष्टम दृष्टि चंद्र की पूर्ण दृष्टि होती है। एक तो पहले केतु उच्च का है और वृश्चिक का है, और मंगल की इसके ऊपर पूरी दृष्टि पड़ रही है, ये पूर्ण दृष्टि है। तो यानी कि देखिए जिस बात को हम कहना चाहते थे, केतु और तृतीय भाव जो कि यात्रा का कारक होता है और केतु ग्रह यात्रा का कारक होता है, उनका आपस में रिजेंबलेंस भी बन गई और वो अपने आप में स्टार भी बन गया, जो कि अच्छा, वो भी अच्छा था और ये भी अच्छा था, और दोनों का आपस में योग भी बन गया। और एक छुपा हुआ रहस्य और है इस कुंडली के अंदर, चंद्रमा नीच का है। चंद्रमा के ऊपर जब उच्च की दृष्टि पड़ी स्वराशि की मंगल की, तो ये चंद्रमा का नीच भंग हो गया, चंद्र का नीच भंग राजयोग बन गया। और नीच ग्रह के साथ केतु इस राशि में, क्योंकि मंगल सदृश फल देते हैं, मंगल का छाया ग्रह है और केतु उच्च का है, तो ऐसा होने पर भी नीच ग्रह के साथ उच्च ग्रह जब बैठता है तो भी नीच भंग राजयोग हो जाता है। फिर उच्च ग्रह की दृष्टि पड़ गई और वो दृष्टि भी उच्च की है, तो एक नीच भंग राजयोग और बन गया। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है दोस्तों कि इस बच्चे के पैदा होने से सामान्य तौर पर कुछ समय तक कैसा लग सकता है, पहले तो धर्म का योग बनेगा, उसके बाद आपके घर में धर्म का योग बना होगा, उसके बाद थोड़ा सा आपको झटका सा लग, खर्चे करके या धन की स्थिति से थोड़ा सा ऐसा लगा होगा, वास्तव में वो है नहीं, लेकिन विदेश का विशेष योग बनता है। या तो ये बच्चा विदेश में जाए, या इसके घर के सदस्य विदेश में जाएं, या कोई और लोग विदेश में जाएं, जिससे उनको बड़ा भारी लाभ और बड़ी भारी सफलता प्राप्त हो। बच्चा विदेश का चला जाए या विदेश का धन खाए, कमाया हुआ, ऐसा बच्चे की कुंडली में विशेष योग है। जबकि अपने देश में रहते हुए या अपने देश की कमाई होने से सफलता का स्तर शायद कहीं कम हो सकता है। तो दोस्तों इस कुंडली के विशेष योगों पर हम चर्चा अभी कर चुके हैं, और इसके अलावा एक योग और छुपा हुआ है इस कुंडली के अंदर। देखिए, जैसा मैं कह चुका हूं कि पंचम स्थान अगर नवम हो
तो ये विशेष योग होता है। पंचम स्थान का ग्रह यदि नवम में चला जाए या किसी भी तरह से इसके साथ युति बना ले, क्योंकि पंचम भाव नवम से नवम और नवम से पंचम होता है। कैसे? ये पंचम है, 1 2 3 4 5, ये 5, और यहाँ नवम को देखिए तो ये 9 घर आ गए हैं यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पंचम भाव पंचम से पंचम और नवम से नवम है। तो प्रिय दर्शकों, इस कुंडली के अंदर ये थे विशेष योग। अगर आप भी अपनी कुंडली फ्री में प्रेडिक्ट कराना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।